श्री राम 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 श्री राम। देखी दुखारी दीन दुह समाज नर नारी सब, मघवा महामलीन मुए मारी मंगल चहत। अयोध्या तथा मिथिला दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर निकृष्टमन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली सीवम सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपु रीति, छली मलीन कतहुम न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और षड्यंत्र की सीमा है। उसे दूसरे की हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे की तरह है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटू संकेला, सो उचाटू सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देवमाया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाहिन, छन बन रुचि छन सदन सोहाहिन। दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनका वन में रहने का मन होता है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की विविध स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल चंचल हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता तो कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई है। दुचित कह परितोषु न लहहिन, एक एक सन मरमु न कहहिन। लखी हियम हसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से उन्हें कहीं संतोष नहीं मिलता और वे एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कह पाते। कृपा निधान श्री रघुनाथ जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और कामी पुरुष एक ही स्वभाव के हैं। भरतु जनकु मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबही, जथा जोगु जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों के अतिरिक्त अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देवमाया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेहम सुरपति छल भारे। सभा राउ गुरम महिसुर मंत्री, भरत भगति सब कई मति जंत्री। कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी षड्यंत्र से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी लोगों की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने जकड़ दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत वचन सीखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए मानो किसी के सिखाए हुए वचन बोलते हैं। भरत जी का प्रेम, नम्रता, विनय और महानता सुनने में सुख देने वाली है, परंतु उसका वर्णन करना कठिन है। जासु बिलोकी भगति लवलेसु,
प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु महिमा तासु कहई किमी तुलसी भगति सुभाय सुमति हियम हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलापति जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में अच्छी बुद्धि हुलस रही है, अर्थात विकसित हो रही है। आपू छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी, कही न सकती गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा का सम्मान रखते हुए उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बच्चे के वचनों की तरह हो गई है, अर्थात कुंठित हो गई है। भरत बिमल जसु बिमल विधु सुमति चकोर कुमारी, उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारी। भरत जी का यश उज्जवल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्त के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर एकटक देखती ही रह गई है। भरत सुभाऊ न सुगम निगमहुम, लघुमति चापलता कभी क्षमहुम, कहत सुनत सती भाऊ भरत को, सीय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सरल नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि की चपलता को कवि लोग क्षमा करे। भरत जी के सच्चे भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य ऐसा है जो श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेमु राम को, जेहि न सुलभु तेहि सरिस बाम को, देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जानी जन जी की। धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह सील सुख सागर, देसु कालू लखी समऊ समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। बोले बचन बानी सुरबसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। भरत जी का स्मरण करते ही जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त के हृदय की स्थिति जानकर धर्म की धुरी, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेह, शील और सुख के सागर, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी ने स्थान, काल, अवसर और समाज को देखकर उसी के अनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस के समान थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले और प्रेम में दक्ष हो। करम बचन मानस बिमल तुम समान तुम तात, गुर समाज लघु बंधु गुण कुसमय किमि कही जात। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों की मंडली में और ऐसे बुरे समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति, समऊ समाजु लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय, समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके हृदय की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु, मोही सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कह अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है,
यद्यपि मुझे तुम्हारे ऊपर सब प्रकार से विश्वास है, फिर भी मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी, न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सबू होत खुआरू। हे तात, पिताजी की अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुकुल की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे सहित प्रजा, कुटुंब और परिवार सभी विनष्ट हो जाते। जो बिनु अवसर अथवम दिनेसु, जग के ही कहु न होई कलेसु, तस उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीन्हा। यदि संध्या के पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो संसार में किसको कष्ट न होगा। हे तात, पिता की असामयिक मृत्यु ये उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने किया है, पर मुनि वशिष्ठ जी ने तथा मिथिलेश्वर जनक ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाज, पति धर्म धरनी धन धाम, गुर प्रभाव पाली ही सब ही, भल होई ही परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरुजी के प्रभाव से होता रहेगा और परिणाम अच्छा ही होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा, मातु पिता गुर स्वामी निदेसु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का अनुग्रह ही अयोध्या में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता, पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन संपूर्ण धर्मरूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तर निकुल पालक होहु, साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यवंश के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही साधना अर्थात आज्ञा पालन रूपी साधना सभी सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवारु सुखारी, बाटी विपति सबहिन मोहि भाई, तुमहि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर अत्यंत कष्ट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुख प्रदान करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक सबसे अधिक दुख है। जानी तुम्हि मृदु कह कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा, होहिन कुठाय सुबंधु सहाये, ओढ़ी अहिन हाथ असनिहु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर बात कह रहा हूं। हे तात, कुसमय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं, वज्र के आघात को भी हाथ ही रोकते हैं। सेवक करपद नयन से, मुखसो साहिबू होई, तुलसी प्रीति की रीति, सुनी सुकबी सराहहीन सोई। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों की भांति और स्वामी मुख की भांति होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी प्रशंसा करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमियम जनुसानी, शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सराबोर थी, समस्त समाज शिथिल हो गया, सभी प्रेम समाधि में तल्लीन हो गए। यह दशा देखकर सरस्वती मौन हो गई। भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ।
स्वामी के अनुकूल होते ही उनके दुख और दोष उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रफुल्लित हो गया और मन का दुख मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीन्ह सप्रेम प्रणामु बहोरी, बोले पानी पंकरुह जोरी, नाथ भयउ सुखु साथ गए को, लहे लाहु जग जनमु भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख मिल गया और मैंने संसार में जन्म लेने का उत्तम फल पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करऊ शीस धरी सादर सोई, सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावौ जेहि सेई। हे कृपालु, अब जैसा आदेश हो उसी को मैं सिर पर धारण कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे कोई ऐसा सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं 14 वर्ष की अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासनु पाई, आने सब तीर्थ सलीलु, तेहि कहम काह रजाई। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए आपकी क्या आज्ञा है? एको मनोरथु बड़ मन माहिन, सभय सकोच जात कही नाहिन, कहहुं तात प्रभु आयसु पाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ी अभिलाषा है जो भय और संकोच के कारण कह नहीं पा रहा हूं। हे भाई, कहो। इस प्रकार प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीर्थ बन, खगमृग सरसरी निर्झर गिरिगन, प्रभुपद अंकित अवनी विशेषी, आयसु होई त आवौ देखी। यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवसी अत्रि आयसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु, मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, अर्थात उनसे पूछकर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि की कृपा से वन मंगलों को देने वाला, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायकु जहम आयसु देहिन, राखेहु तीर्थ जलु थल तेहिन, सुनि प्रभु बचन भरत सुखु पावा, मुनिपद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों में श्रेष्ठ अत्रि जी जहां आज्ञा दे वही लाया हुआ तीर्थों का जल रख देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी आनंदित हुए और प्रसन्न होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर झुकाया। भरत राम संवादु सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी सराही कुल, बरशत सुरतरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थ परायण देवता रघुकुल की प्रशंसा करके कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरी आई, मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनी भयउ उछाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुलक प्रशंसत राउ विदेहु, सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। विदेहराज जनक जी पुलकित होकर भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का अच्छा स्वभाव है।
इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी और अधिक पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे, सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज हियम हर्षु विषादु। मंत्री और समाज सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रशंसा करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद दोनों हुए, अर्थात भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुखु सम जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी, एक कहहिन रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी का गुणगान करके दूसरी रानियों को प्रबोधित किया। कोई श्री राम जी की महानता की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की प्रशंसा करते हैं। अत्रि कहेऊ तब भरत सनशैल समीप सुकूप, राखिय तीर्थ तोयतहम पावन अमिय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के पास ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, सानुज आपू अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहम कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र भेज दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित स्वयं वहां चले गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा, तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोपेऊ काल विदित नहिन केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में स्थापित कर दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि काल का सिद्ध स्थल है। काल क्रम से इसका लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन्ह सरस थलु देखा, किन्ह सुजल हित कूप विशेषा, विधि बस भयऊ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल से भरे स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। संयोगवश विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह सुगम हो गया। भरत कूप अब कहिहिन लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा, प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होई हहिन बिमल कर्म मन बानी। अब इस कूप को लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के स्थापित होने से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया है। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल गए जहां रघुराऊ, अत्रि सुनायऊ रघुबरहि तीर्थ पुण्य प्रभाऊ। कूप की महिमा का वर्णन करते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को ऋषि अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयऊ भोरु निसी सो सुख बीति, नित्य निबाही भरत दोऊ भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनु पनहिन, भई मृदु भूमि सकुची मन मनहिन। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सारे समाज के साथ सभी सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चल पड़े। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं,
यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुसकंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई, महिमंजुल मृदु मार्ग कीन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारे आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को हटाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। शीतल, मंद, सुगंध तीनों सुखों को साथ लेकर हवा चलने लगी। सुमन बरशी सुर घन करी छाहिन, बिटप फूली फली तृण मृदुताहिन, मृग बिलो की खग बोली सुबानी, सेवहिन सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवताओं ने फूल बरसाए, बादलों ने छाया की, वृक्षों ने फूल फल दिए, तृण कोमल हो गए। मृग देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूम, यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, तब श्री रामचंद्र जी के प्राणों से भी प्रिय भरत जी के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एहि विधि भरतु फिरत बन माहिन, नेमु प्रेमु लखी मुनि सकुचाहिन, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरतु दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राउ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। इस प्रकार भरत जी वन में भ्रमण कर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी संकोच कर रहे हैं। पवित्र जल के स्थान अर्थात नदी, बावड़ी, कुंड आदि, पृथ्वी के भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, पर्वत, वन और बगीचे आदि को विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रबोधित होकर सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहुम निमज्जन कतहुम प्रणामा, कतहुम बिलोकत मन अभिरामा, करहुम बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सीय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों को देखने लगते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करने लगते हैं। देखी सुभाऊ सनेहु सुसेवा, देहिन असीस मुदित बन देवा, फिरहिन गए दिनु पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलोकहिन आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता प्रमुदित होकर आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार भ्रमण करते हुए 2.5 पहर दिन बीतने के बाद लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयऊ दिवसु भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और शंकर जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी व्यतीत हो गया, संध्या हो गई। भोर नाई सब जुरा समाजु, भरत भूमि सुर 13 तिराजु, भल दिन आजु जानी मन माहिन, राम कृपाल कहत सकुचाहिन। छठे दिन प्रातः स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और समस्त समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपा सिंधु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुर नृप भरत सभा अवलोकी, सकुची राम फिरी अवनि बिलोकी, सील सराही सभा सब सोची, कहूं न राम सय स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारे समाज की ओर देखा
किंतु फिर संकोचवश दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की ओर देखने लगे। सभा उनके शील की प्रशंसा करके सोचने लगी कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरी धीर विशेषी, करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। ज्ञानी भरत जी श्री रामचंद्र जी को अनुकूल देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धैर्य धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण की। मोहि लगी सहेऊ सबहिन संतापू, बहुत भांति दुख पावा आपू, अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवौ अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सभी लोगों ने कष्ट सहा और आपको भी बहुत प्रकार से दुख मिला। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर अर्थात 14 वर्ष तक अवध की देखभाल करूं। जेहिन उपाय पुनि पाय जनु, देखई दीन दयाल, सो सिख देई अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह आपका सेवक फिर चरणों का दर्शन कर पाए, हे कौशलाधीश, हे सिंधु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेहम सगाई, राउर बदिबल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी परिवार और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख अर्थात जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और आपके बिना परम पद अर्थात मोक्ष का मिलना भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानी सब ही की, रुचि लालसा रहनी जन जी की, प्रणत पालू पाली ही सब काहू, देव दुहु दिसी और निबाहू। हे स्वामी, आप सुजान है, सभी के मन की और मुझ सेवक के मन की रुचि, अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल, आप सभी का पालन करेंगे और हे देव, दोनों तरफ को आद्यंत निभाएंगे। असमोही सब विधि भूरी भरोसो, किए विचारू न सोचू खरोसो, आरती मोर नाथ कर छोहू, दुहुम मिली किन्ह ढिटू हटि मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी चिंता नहीं रह जाती। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे हठपूर्वक ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोषु दूरी करी स्वामी, तजि सकोच सिखय अनुगामी, भरत विनय सुनी सबहिन प्रशंसी, खीर नीर बिबरन गति हंसी। हे स्वामी, इन बड़े दोषों को दूर करके संकोच को छोड़कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसिनी की तरह गति वाली भरत जी की प्रार्थना सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले रामु प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी के भाई भरत जी के दीन और छल कपट से हीन वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरही नृपही घर बन की, माथे पर गुर मुनि मिथिलेसु, हमही तुम्ही सपने हुम न कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी पूरे कुटुंब की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु वशिष्ठ जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलेश्वर जनक जी है, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कष्ट नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, स्वार्थु सुजसु धर्मु परमार्थु, पिथु आयसु पालिहिन दुहु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई।
मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी के आदेश का पालन करें। महाराज की भलाई अर्थात उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों की भलाई है। गुर पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुम कुमग पग पर हिन्न खाले, अस बिचारी सब सोच बिहाई, पालहुम अवध अवधि भरी जाई। गुरु, पिता, माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से उबड़ खाबड़ पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, अर्थात पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब चिंता छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देसु कोसु परिजन परिवारो, गुरपद रजहिन लाग छरु भारू, तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु पुहुमी प्रजा रजधानी। देश, कोश, कुटुंब, परिवार आदि सबका भार तो गुरुजी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की आज्ञा मानकर उसी के अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। मुखिया मुखुसो चाहिए, खान पान कहूम एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख की तरह होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सभी अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सरबसु एतनोई, जिमि मन माहम मनोरथ गोई, बंधु प्रबोधु किन्ह बहु भांति, बिनु आधार मन तोषु न शांति। राजधर्म का सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर इच्छाएं छिपी रहती है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु कोई आधार पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरत सील गुर सचिव समाजु, सकुच स्नेह बिबस रघुराजु, प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत सीस धरि लीन्ही। इधर तो भरत जी का प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति। यह देखकर श्री रामचंद्र जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वश में हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम के कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर अपनी खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार है। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो बंद करने वाले संपुट है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर है। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय रामु रहे ते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के मार्गदर्शन के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस आधार के मिल जाने से परम आनंदित है। उन्हें ऐसा ही सुख मिला जैसा श्री सीताराम जी के रहने से मिलता। मागेऊ बिदा प्रणामु करी, राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कु अवसरु पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने कु अवसर पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कहम भई नीकी, अवधि आस सम जीवनी जी की, नतरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा।
वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। अन्यथा उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी कुरोग से सब लोग घबराकर मर ही जाते। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुधधारी भई गुनद गोहारी, भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन मिटा दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहा नहीं जा सकता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरजु त्यागा, बारी जलोचन मोचत बारी, देखी दशा सुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी भी धीरज छोड़ बैठे। वे कमल सदृश नेत्रों से आंसू गिराने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा भी दुखी हो गई। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे बिरंची निरलेप उपाये, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। तेउ बिलो की रघुबर भरत प्रीति, अनूप अपार, भये मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी जैसे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान परख चुके थे, जिनकी ब्रह्मा जी ने निर्लिप्त ही रचना की थी और जो संसार रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह पैदा हुए, वे भी श्री राम जी और भरत जी के अनुपम अपार प्रेम को देखकर विराग और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में डूब गए। जहां जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी, बरनत रघुबर भरत बियोगु, सुनि कठोर कबि जानी ही लोगु। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहना बहुत बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के बिछुड़ने का वर्णन करते हुए लोग कवि को कठोर हृदय जानेंगे। सो सकोच रसु अकथ सुबानी, समऊ सनेहु सुमिरि सकुचानी, भेटी भरतु रघुबर समुझाए, पुनि रिपु दवनु हर्षि हियम लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, इसलिए कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके संकुचित हो गई। भरत जी को भेंटकर श्री रघुनाथ जी ने उनको प्रबोधित किया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई, सुनि दारुन दुखु दुहुम समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी की इच्छा जानकर सब अपने अपने काम में लग गए। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख फैल गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरी राम रजाई, मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सनमानी बहोरी बहोरी। और फिर प्रभु की चरण वंदना कर तथा श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को सिर पर धारण कर दोनों भाई अर्थात भरत जी और शत्रुघ्न जी चलने लगे। मुनि, तपस्वी और वन देवता आदि सबका बार बार सम्मान करके उन्होंने उनकी प्रार्थना की। लखन ही भेटी प्रणामु, करि सिर धरी सिय पद धूरी, चले सप्रेम असीस सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंटकर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को माथे पर लगाकर और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम के साथ चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई, किन्ही बहुत विधि विनय बढ़ाई,
देव दया बस बड़ दुखु पायऊ, सहित समाज कान नहिन आयऊ। छोटे भाई लक्ष्मण समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर झुकाकर उनकी अनेक प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दया में पड़कर आपने बहुत दुख पाया, आप अपने समाज के साथ वन में आए। पुरपगुधारिय देई असीसा, किन्ह धीर धरी गवनु महिसा, मुनि महिदेव साधु सन माने, विदा किए हरिहर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर अपने नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धैर्य धारण कर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनियों, ब्राह्मणों और साधुओं को विष्णु और शंकर जी के समान जानकर उनका सम्मान करके विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई, कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली, जथा जोगु करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मानी कृपानिधि फेरे। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के समीप पहुंचे और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर वापस आ गए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री आदि को छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको विदा किया। भरत मातु पद बंदी प्रभु सुचि स्नेहम मिली भेटी, विदा किन्ह सजी पालकी सकुच सोच सब मेटी। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और चिंता को दूर कर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पितहि मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करि प्रणामु भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी हियम न हुलासु। अपने प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर वापस आ गई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं के गले लगकर भेंटने लगी। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सीय दुह प्रीति समाई, रघुपति पटु पालकी मगाई, करी प्रबोधु सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर तथा अभिलषित आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को समझा बुझाकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दुहु भाई, सम स्नेहम जननी पहुँचाई, साजी बाजी गजबाहन नाना, भरत भूप दल कीन्ह पयाना। दोनों भाइयों ने सभी माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और नाना प्रकार की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदयम रामु सिय लखन समेता, चले जाहिन सब लोग अचेता, बसह बाजी गज पशुहियम हारे, चले जाहिन पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए अर्थात शिथिल होकर, परवश होकर बिना इच्छा के चल रहे हैं। गुर गुरतीय पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परन निकेत।
गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर अपनी पर्णकुटी पर आ गए। विदा किन्ह सनमानि निषादु चलेऊ हृदयम बड़ बिरह विषादु कोल किरात भिल्ल बनचारी फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान पूर्वक निषादराज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बहुत भारी दुख था। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब बार बार प्रभु की वंदना कर वापस हुए। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाहिन प्रिय परिजन वियोग बिलखाहिन भरत स्नेह सुभाऊ सुबानी प्रिया अनुजसन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बरगद की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी की बार बार बड़ाई कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीति प्रतीति बचन मन करनी श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी तेहि अवसर खगमृग जलमीना चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से बखान किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की बरसी सुमन कही गति घर घर की प्रभु प्रणामु करि दीन भरोसो चले मुदित मन डरन खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर घर घर का दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर भरोसा दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुजसीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगति ज्ञानु वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभायमान हो रहे हो। मुनि महिसुर गुर भरत भुआलु राम बिरहम सबु साजु बिहालु प्रभु गुण ग्राम गनत मन माहिन सब चुपचाप चले मग जाहिन। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, समस्त समाज श्री रामचंद्र जी के वियोग में व्याकुल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में बिना किसी से बात किए चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सबु भयउ सो बासरु बिनु भोजन गयउ उतरी देवसरी दूसर बासु राम सखा सब किन्ह सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा पड़ाव गंगा जी उतरकर श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषादराज ने सब कुछ अच्छा प्रबंध कर दिया। सई उतरी गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए जनकूर रहे पुर बासर चारी राज काज सब साज संभारी। सौपी सचिव गुर भरत ही राजू तेरहुती चले साजी सबु साजू नगर नारी नर गुर सिख मानी बसे सुखेन राम रजधानी। फिर सई नदी पार कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं राज्य व्यवस्था को संभालकर तथा मंत्री, गुरुजी और भरत जी को राज्य सौंपकर सारी व्यवस्था ठीक करके मिथिलापुर को चले गए।
नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की आज्ञा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए नियम और व्रत करने लगे। उन्होंने भोग और सुखों का पूरी तरह से त्याग कर दिया। वे अवधि की आस पर जी रहे हैं, अर्थात उनका एक एक दिन इस आशा में बीत रहा है कि कब 14 वर्ष पूरे हो और कब वे श्री सीताराम जी के दर्शन करें। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे, पुनि सिख दीन्ही बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को प्रबोधित किया। वे सभी आशा पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा का भार उन पर डाल दिया। भुसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम बय विनय निहोरे, ऊच नीच कारजू भल पोचू, आयसु देवन करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा आयु के अनुसार प्रार्थना और प्यार दिया और कहा कि आप लोग छोटा बड़ा अच्छा बुरा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बोलाए, समाधानु करि सुबस बसाए, सानुज गे गुर गेहम बहोरी, करि दंडवत कहत कर चोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाया, उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ वे गुरु जी के घर गए और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, आयसु होई त रहौ सनेमा, बोले मुनि तन पुलकी सपेमा, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई ही सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही संसार में धर्म का तत्व होगा। सुनि सिख पाई असीस बड़ी गनक बोली दिनु साधी, सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि। भरत जी ने यह सुनकर और गुरु की आज्ञा तथा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और अच्छा मुहूर्त देखकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित करवा दिया। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदी गाव करि परन कुटीरा, किन्ह निवासु धर्म धुरधीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर झुकाकर तथा प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा लेकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी नंदीग्राम में एक पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास करने लगे। जटा जूट सिर मुनिपट धारी, मही खनी कुश सांथरी सवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट रख लिए, शरीर पर मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछा दी। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों से भी कठिन धर्म का प्रेम के साथ आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मनतन बचन तजे तिन तूरी, अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनी धनदु लजाई। तेहिन पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरिक जिमि चंपक बागा, रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। वस्त्र आभूषण तथा अनेक प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से प्रतिज्ञा करके त्याग दिया।
जिस अयोध्या के राज्य से देवराज इंद्र ईर्ष्या करते थे और जिस राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी निर्लिप्त भाव होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी भाग्यवान पुरुष भोग और ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं। राम प्रेम भाजन भरतु बड़ेन एहिन करतूति चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र है, उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की शक्ति से हंस की भी बड़ाई होती है। देह दिनहुम दिन दूबरी होई घटई तेजु बलु मुख छवि सोई नित नव राम प्रेम पनुपीना बढ़त धर्म दलु मनुन मलीना। भरत जी का शरीर दिन प्रतिदिन दुबला होता जाता है, अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला तेज घट रहा है, बल और मुख की कांति वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है अर्थात प्रसन्न है। जिमि जलु निघटत सरद प्रकाशे बिलसत बेतस बनज विकासे समदम संजम नियम उपासा नखत भरत हिय बिमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, वैसे शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र है। ध्रुव विश्वासु अवधि राकासी स्वामी सुरति सुरबीथि विकासी राम प्रेम विधु अचल अदोषा सहित समाज सोह नित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की स्मृति आकाश गंगा की भांति प्रकाशित है। राम प्रेम ही सदा रहने वाला और कलंक से रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित अर्थात नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर शोभायमान है। भरत रहनी समुझनी करतूति भगति बिरति गुण बिमल विभूति बरनत सकल सुकबी सकुचाहिन शेष गणेश गिरा गमुनाहिन। भरत जी की रहनी सूझबूझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि संकोच करते हैं, क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदयम समाति मागी मागी आयसु करत राज काज बहु भांति। वे प्रतिदिन प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समान नहीं पाता है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार की राज्य व्यवस्था करते हैं। पुलक गात हियम सिय रघुबीरु जीह नामु जप लोचन नीरु लखन राम सिय कानन बसहिन भरतु भवन बसी तप तनु कसहिन। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी है, जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरा है। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी तो वन में निवास कर रहे हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को तपा रहे हैं। दो दिसी समुझी कहत सबु लोगु सब विधि भरत सराहन जोगु सुनिव्रत नेम साधु सकुचाहिन देखी दशा मुनिराज लजाहिन। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से प्रशंसा के योग्य है। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी संकुचित हो जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जा का अनुभव करते हैं। परम पुनीत भरत आचरनु
मधुर मंजुमुद मंगल करनु हरन कठिन कलि कलुष कलेसु महामोह निसि दलन दिनेसु। भरत जी का परम पवित्र आचरण अर्थात चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के घोर पापों और दुखों को दूर करने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु समन सकल संताप समाजु जन रंजन भंजन भव भारु राम स्नेह सुधाकर सारु। भरत जी का परम पवित्र आचरण अर्थात चरित्र पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के समूह को नष्ट करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और संसार के दुख को दूर करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पुरन होत जनमून भरत को मुनिमन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन्नी हठि राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के हृदय के लिए भी अगम्य यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन दूर करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करी नेमु तुलसी जो सादर सुनहिन सीय राम पद पेमु अवसी होई भव रस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होगा और सांसारिक विषय रस से विराग हो जाएगा। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्त। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।